हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में। इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है, इसमें आपको कितने समय के लिए एफडी करानी है, इसमें अगर आप सीमित समय के पहले अगर आप अपनी एफडी तोड़ते हैं तो इसमें आपका चार्ज कितना लगेगा, इसमें आप लोन फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं कि नहीं, इसमें अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा तो आपको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा और इसमें आपको एलिजिबिलिटी की टर्म एंड कंडीशन क्या है। आइए चलते हैं, बात करते हैं ये स्कीम कब से कब तक है। ये आपकी स्कीम 15 जुलाई 2024 को एसबीआई ने स्टार्ट की है और ये आपकी 31 मार्च 2025 तक ये आपकी स्कीम चलने वाली है। इस स्कीम में आप अपनी पुरानी एफडी को भी रिन्यू कर सकते हैं और आप एक नई एफडी भी बना सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अमृत वृष्टि योजना का आपको लाभ उठाने के लिए आपको 444 दिन की एफडी करनी होती है, यानी 1 साल 2 महीना 19 दिन की आपको एफडी करनी होती है। इस स्कीम के अंतर्गत आप मिनिमम 1000 रुपये से एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ रुपए की आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख की एफडी को नियमित समय से पहले तोड़ते हैं तो आपको 0.05% का चार्ज देना होता है। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा और 3 लाख से कम की एफडी को पहले से विड्रॉल करते हैं, जो भी आपका समय है उस समय से पहले, अगर 444 दिन से पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 1% की पेनल्टी लगेगी। आइए जानते हैं इस योजना में आपको ब्याज इंटरेस्ट कितना मिलता है। इसमें जिनकी उम्र 60 से कम है, 60 ईयर्स से कम है, उनको 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है और जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है, उनको 7.75% का इंटरेस्ट मिलता है। आइए जान लेते हैं इस पे आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट ब्याज अगर 40,000 से ज़्यादा आपको मिलता है, मान लीजिए आपको 41,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आपका 10% टीडीएस इनकम टैक्स कटेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट ब्याज मिलता है तो आपका सीनियर सिटीजन का भी 10% टैक्स डिडक्ट होगा। अगर आपका पैन कार्ड आपके खाते से जुड़ा हुआ है तो आपका 10% ही ब्याज में से आपका टैक्स डिडक्ट होगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं जुड़ा है तो आपका ब्याज में से 20% इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना में अगर आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल करनी है। अगर आप इस योजना में लोन लेते हैं तो आपको आपके एफडी अमाउंट से 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी की तो आपको 90,000 का इस योजना पर लोन मिल जाएगा। उस पर आपको केवल 1% ज़्यादा जितना भी आपको एफडी पर ब्याज मिल रहा है, जैसे आपको 7.25% का ब्याज मिल रहा है तो आपको 8.25% का इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा अगर आप इस स्कीम में अगर आप अपने अमाउंट के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो। क्योंकि एक बार एफडी बनकर ब्रेक करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है 1% की, और अगर आप इसके अगेंस्ट लोन लेते हैं तो आपको केवल 1% का ब्याज देना है। आप जितने समय के लिए वो लेंगे, आपको अपनी एफडी ब्रेक नहीं करानी है, आपको अपना ब्याज नियम के अनुसार आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। ये जानते हैं इसके ब्याज के बारे में। इसका ब्याज आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। जैसे ही 444 दिन पूर्ण होते हैं तो आपका ब्याज और आपका मूलधन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। अगर आप मैच्योरिटी पर अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज मिलेगा। अगर आप हर महीने ब्याज लेते हैं बैंक से तो आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही आपकी एफडी के 444 दिन पूर्ण होते हैं वैसे ही बैंक आपके अकाउंट में आपका पैसा और आपका ब्याज दोनों एक साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके लिए आपको ना बैंक जाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। आपके सेविंग अकाउंट में आपका एफडी का पैसा बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आप इस एफडी को कैसे करवा सकते हैं। आप ब्रांच जाकर भी इस एफडी को करवा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी करा सकते हैं और आप एसबीआई योनो एप्लीकेशन से भी इस एफडी का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल 1 नंबर बैंकिंग जानकारी।